तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसको हम कम्प्लीटली एक्सरसाइज है जो हमारी इसकी 2.1 एंड 2.3 को कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आपकी जो एक्सरसाइज है ना 2.1 ये दिख रही है ना, इसको कम्प्लीटली हम सॉल्व करेंगे, एक एक इसके सवाल को देखेंगे और इसके प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन होगा इसमें, बस इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपके 2.3 एक्सरसाइज है, उसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो 2.2 है आपकी एक्सरसाइज, उसके बाद आपके ये वाली 2.2 है ना, इसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस बने रहिए इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना और देखेंगे उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन इस वीडियो में। बबुआ लोगन, ये हमारा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। इसमें आपका क्या होता है, फलन होता है एंड डोमेन होता है, रेंज होता है, ठीक है ना। फंक्शन होता है उसका आपको क्या निकालना पड़ता है, डोमेन निकालना पड़ता है और इसके रेंज निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके आंसर्स निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखो, एक होता है हमारा फंक्शन जिसको हम फलन बोलते हैं। फंक्शन में से होता है आपका फलन, कोई भी फलन हो गया जैसे कि आपका साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस, ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। प्रतिलोम इनवर्स में ना आप इसको बाई से डिनोट करते हो, एक होता है आपका डोमेन, ठीक है ना। डोमेन माने होता है आपका प्रांत, ठीक है, DOMAIN, डोमेन, डोमेन में से होता है आपका प्रांत, ठीक है ना। एक होता है आपका रेंज, रेंज में से होता है आपका परिसर, जो आप निकालते हो ना परिसर लास्ट में आता है वो वाला आपका परिसर हो जाता है इस तरह से, ठीक है ना। थोड़ा लाइटिंग क्यों प्रॉब्लम हो रही है यार। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दी फंक्शंस, ठीक है ना। आपके फंक्शन होते हैं 6 होते हैं, ठीक है ना। इनको उल्टा करके लिख सकते हो आप लोग, जैसे कि बाई इक्वल टू साइन बाई इक्वल टू कॉस माइनस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में और इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 के बीच में। बाई इक्वल टू साइन माइनस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में और इसकी जो रेंज होती है परिसर 0 से पाई के बीच में हो जाए। बाई इक्वल टू टेन माइनस इनवर्स एक्स है, इसका जो डोमेन होता है वो रेंज रहता है, ठीक है ना, आर रहता है रियल नंबर्स और इसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में होती है, ठीक है ना। इस तरह से इसको लिखते हैं, जिसको -π/2 है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। इस तरह से इसको फाइंड करते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूले से होते हैं 3, वो और लिख लेते हैं इसको। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें आपके सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर जाएंगे। माइनस साइन थीटा होता है आपका, माइनस साइन थीटा इक्वल टू में होता है माइनस का साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, ठीक है। जो थीटा होता है ना वो इधर माइनस का हो जाता है। दूसरा होता है आपका माइनस कॉस थीटा, बराबर में हो जाएगा आपका कॉस और पाई माइनस का थीटा, ठीक है ना। तीसरा होता है आपका माइनस का टेन थीटा, बराबर हो जाएगा टेन और माइनस का थीटा, ठीक है ना। ये आपके फॉर्मूले होते हैं ये वाले, ठीक है ना। इसको आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इसको फाइंड करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको जैसे ये लिखा होता है π/3, ठीक है ना, इसको आपको वैल्यू कितनी होगी और π/2 ये वैल्यू कितनी होगी। जैसे कि आप फिर साइन कॉस टेन कॉस ये आपने पढ़े हैं, जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है आपका, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका, 0 डिग्री का मान 0 होता है, इस तरह से आपको पता होगा ना। साइन 30 डिग्री का मान π/3 लिख सकते हैं और 45 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं। जैसे कि साइन 45 डिग्री, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, साइन π/2, इस तरह से आप इसको फॉर्म में लिख सकते हो ना। इसी तरह से इसी वीडियो में हम कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं जो हमें एक्सरसाइज में दे रखा है, ठीक है। हमको सवाल दे रखा है 2.1 में साइन माइनस इनवर्स -1/2, इसको हमको करना है सॉल्व इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, साइन माइनस इनवर्स माइनस का 1/2, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जो इसकी देखो साइन माइनस इनवर्स की मैंने क्या लिखाई थी आपको, रेंज लिखाई थी, -1/2 है ना। इसकी जो रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 के बीच में होता है इसका परिसर, ठीक है ना। साइन कॉस टेन, ये आपको 3 फंक्शन दे रखे होंगे, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख लेंगे ना, -π/2 से π/2 के बीच में इसका परिसर होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए पहले। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे माना बाई इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस बाई इक्वल टू इनवर्स में ना बाई को लेते हैं, बाई इक्वल टू साइन माइनस इनवर्स -1/2, ठीक है ना। ये लिख लिया जो हमें दे रखा था। देखो अब बाई इक्वल टू साइन माइनस इनवर्स -1/2 दे रखा था, ये हमने सिंपल सा लिख लिया, कुछ नहीं करा अपनी तरफ से, ठीक है ना। अब देखो साइन माइनस इनवर्स है ना, अब साइन बाई आपका जो था इधर आ जाएगा, साइन बाई इक्वल टू और माइनस का 1/2 ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो हम क्या जानते हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है ना। हम क्या जानते हैं, हमको जानते हैं कि साइन इनवर्स का साइन एक्स का जो मुख्य मान होता है, रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है, ठीक है ना। साइन एक्स का
परिसर बराबर, परिसर को बोलते हैं रेंज, मैंने अपनी वीडियो में भी तुमको बताया था ना, रेंज बोलते हैं इसको। ये होता है आपका -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है ना। π/2 क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और साइन -1/2 इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको निकाल के दिखानी है इसको, ठीक है ना। साइन लिखेंगे यहाँ पे, साइन बाई इक्वल टू माइनस का 1/2, ये लिख लिया आपने। अब देखो थोड़ा सा ऊपर, हाँ, साइन वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का, देखो साइन माइनस का 1/2, ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। इसको कितना लिख सकते हो, 30 डिग्री होता है साइन 1/2, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कितना होता है ये, ठीक है ना। 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे साइन माइनस का साइन π/6, ठीक है ना। π/6 कितना वैल्यू होता है आपका, π/6 आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। π/6 इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन बाई इक्वल्स टू, और यहाँ पे लगाएंगे आप साइन π/6, ठीक है ना। तो बाई इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका माइनस का π/6, ठीक है ना। इसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। देखो एक तो होता है आपका π/2, ठीक है, एक होता है आपका π/3, एक होता है आपका π/4, एक होता है π/6, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपके पता होनी चाहिए। ये होता है 45 डिग्री, और π/3 इसको लिख सकते हैं हम 60 डिग्री, और इसको 30 डिग्री, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। ये हमने वैल्यू वैल्यू निकल के आई थी, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, और इसी तरह से प्रैक्टिस करना है यार, ज़्यादा टफ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को और देख लेते हैं हम इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमको यहाँ पे दे रखा है, 2 हमको दे रखा है कॉस माइनस इनवर्स अंडर रूट 3/2, ठीक है ना। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आपका जो रेंज होता है कॉस का, वो होता है 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना, 0 से पाई के बीच में। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। जो दे रखा था हमको रेंज, यानी कि परिसर दे रखा था 0 से पाई के बीच में था, ये हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। माना जहाँ पे हमको एक्स दे रखा होता है ना, उस एक्स मानते हैं, एक्स बराबर कॉस माइनस इनवर्स, और क्या दे रखा है √3/2, ठीक है ना, ये हमको दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि रूट कॉस 3/2 कितनी की वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है ना। देखो अब इसको क्या करना है, √3/2 को हमको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन होता है आपका, ये रेडियन को चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे रेडियन चेंज, ठीक है। एक होता है एंगल में चेंज करना, और एक होता है रेडियन में चेंज करना, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, रेडियन में चेंज करने पर √3/2 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, हमारा 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। 30 डिग्री कितना होता है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा π/6, ठीक है ना। तो π/6 का लिए अब यहाँ पे करेंगे कॉस एक्स बराबर √3/2, ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, दैट वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि कॉस की मुख्य शाखा क्या होती है आपकी, 0 से पाई के बीच में होती है, ठीक है ना, ये होती है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा पेपरों में, वरना आपको नंबर थोड़े कम दे सकते हैं, ठीक है ना। पूरा प्रॉपरली सॉल्व करा करो यार, ठीक है ना, ज़्यादा घबराया ना करो, ठीक है। कॉस एक्स हो जाएगा आपका बराबर कॉस, देखो π/6 है ना आपका, रेडियन में चेंज करा तो आपको π/6 लिख देना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो x बराबर आ जाएगा आपका π/6, बस हो गया सॉल्व। ज़्यादा कठिन थोड़ी नहीं है यार, सिंपल सा होता है बिल्कुल। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना होता है, सॉल्व जो दिखा होता है उसको लिखने थे, माना, उसके बाद हमको जो ये वाली जो वैल्यू दे रखी होती है ना, इसको हमें रेडियन में चेंज करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका π/6 यहाँ पे दे रखा है, π/6 ये कितनी की वैल्यू 30 डिग्री की होती है, ठीक है ना। 30 डिग्री को हमको चेंज करना है डिग्री से रेडियन में, तो क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका π/2 होता है, ठीक है ना, तो आपका क्या होता है 45 डिग्री हो जाता है। ऐसे ही आपका π/3 होता है, ठीक है ना, π/3 होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है आपका π/3 से चेंज करने पर 60 डिग्री का मान होता है ये आपका, ठीक है ना। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, इसी वीडियो में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है कॉसेक माइनस इनवर्स 2, ठीक है ना। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको जो आपका रेंज होता है वो आपका क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए इसका रेंज,
ठीक है ना। रेंज मीन्स परिसर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे माना बाई इक्वल्स टू कॉसेक माइनस इनवर्स 2, ठीक है ना। ये हो गया आपका। बस अब क्या करेंगे यहाँ पे, कॉसेक बाई इक्वल्स टू 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो जो आपका 2 होता है वो कितने का वैल्यू होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, वो होता है आपका साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, ठीक है ना। 1/2 का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक 30 डिग्री बराबर 2, ठीक है ना। ये आपका ये आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। इस साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, ठीक है ना, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ठीक है ना, क्या जानते हैं कि कॉसेक माइनस इनवर्स जो इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और जो माइनस का 0 होता है इसके साथ में, ठीक है ना। ये आपको लिख दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बस हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक बाई इक्वल्स टू कॉसेक π/6। ये जो 1/2 है ना, ये कितने के वैल्यू होता है, π/6, इसको हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना। पर 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6, यहाँ पे लिख दिया, तो बाई बराबर हो जाएगा आपका π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है ना। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो वो लोग क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है 10 माइनस इनवर्स रूट में माइनस का 4 है ये हमको, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको वैल्यूज पुट करके, ठीक है ना। तो आपको जो इसकी रेंज होगी वो तो आपको पता ही होगी कि जो साइन कॉस टेन कॉट होता है इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच होती है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे -π/2 से π/2 के बीच में जो इसकी रेंज होती है ना वो होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे माना बाई बराबर 10 माइनस इनवर्स और ब्रैकेट में माइनस का √3, ठीक है ना। ये आपका चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 माइनस इनवर्स करेंगे, 10y इक्वल्स टू में हो जाएगा माइनस का √3, ठीक है। ये वाला जो बाहर आ जाएगा यहाँ पे निकल के, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे बी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बी नो दैट। बी नो दैट का मतलब होता है हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि इसकी रेंज में से होता है परिसर, ठीक है ना। परिसर कितना होता है -π/2, जो रेडियन में चेंज करते हैं ना उसको परिसर बोलते हैं, ठीक है ना। कितना होता है इसका, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है ना। ये होती है इसकी रेंज, ठीक है। हो गया आपका। अब देखो, अब क्या करें, 10 बाई इक्वल टू, अब देखो √3 है आपका, माइनस का √3, 10 √3, 10 कितने की वैल्यू होती है, जो आपकी √3 आ जाए, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितने की वैल्यू होती है आपकी 10, ये सबसे पहले देखो 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, 60 डिग्री बराबर √3 होता है आपका। इसको कितना लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं ना हम इसको, ठीक है ना। √10 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, ठीक है ना। इस तरह आपको पता होना चाहिए। अब √3 जो वैल्यू आई है इसको हमें क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है, ठीक है ना। अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे π/3 हो जाएगा। करेंगे इसको 10 π/3, ठीक है। जियो जो वैल्यू थी यहाँ पे रेडियन में चेंज करा तो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 10 बाई इक्वल्स टू में 10 π/3, ठीक है ना। माइनस का π/3, जो माइनस चला है ना, माइनस का π/3, तो बाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस का π/3, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरह से। आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है ना। लाल बट्टे कक्का के अनुसार LAL अपॉन में KA, ठीक है। कक्का ये साइन कॉस टेन सेक कॉस सेक है, ठीक है ना। इस तरह से ये उल्टा हो जाता है, साइन कॉस टेन होता है, नीचे होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है ना। यह इसका फॉर्मूला होता है। इसमें जो वैल्यूज होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यूज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह आपका ये दे रखी थी 10 माइनस का √3 कितनी की वैल्यू होती है आपकी, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपको 60 डिग्री हो गई आपको। अब जो इसको हमें क्या करना था, इसको रेडियन में चेंज करना था, ठीक है ना। रेडियन में चेंज करा तो आपका माइनस का π/3 आ गया आपका, बस सिंपल सा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 को और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना।
तो लोगों ने हमको क्वेश्चन दे रखा है 5 कोस माइनस इनवर्स माइनस का 1/2, इसको हमको वैल्यू पुट करके इसका आंसर लेके आना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने साइन कॉस टेन कॉसेक की जो वैल्यूज लिखाई थी उसमें आपका जो जीरो था कॉस था, जो कॉस थी इसका रेंज क्या आ रहा था आपका 0 से पाई के बीच में आ रहा था, ये आ रहा था ना इसका रेंज परिसर, ठीक है ना। ये 0 से पाई के बीच में आ रहा था आपका, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, हाँ अब ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में ये परिसर आ रहा था, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे माना बाई बराबर कॉस माइनस इनवर्स माइनस का 1/2 जो दे रखा होता वही हमने मान लिया इसको, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कॉस बाई इक्वल्स टू माइनस का 1/2 हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखो कॉस 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 1/2 होती है 60 डिग्री की वैल्यू। कॉस यहाँ पे नोट कर ले, कॉस 60 डिग्री बराबर होता है आपका 1/2, ठीक है ना। इस तरह से इसको वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे बी नो दैट करेंगे, बी नो दैट हम क्या जानते हैं वो देखते हैं, क्या जानते हैं हम, रेंज ऑफ कॉस, ठीक है। कितनी होती है कॉस की रेंज, कॉस माइनस इनवर्स की 0 से पाई के बीच में होती है, जो मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपकी हो गई रेंज, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई बराबर, देखो अब आपको ये जो वैल्यू थी ना इसको पता होता है, माइनस कॉस थीटा एक और फॉर्मूला होता है वो आपको और पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे करेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। ये और लिख देना है आपको, ठीक है ना। इसका रेंज होता है कॉस पाई माइनस थीटा, इसको और कर देना। तो बाई बराबर आपका जो था ना यहाँ पे करेंगे बाई बराबर 3 पाई माइनस का 3 पाई माइनस का यहाँ पे हो जाएगा पाई, ठीक है ना। और भट्टे में क्या चल रहा है आपका 2, ठीक है ना। कॉस पाई माइनस पाई क्या चल रहा था आपका, ये था माइनस का थीटा पाई आ गया आपका, ठीक है ना। अपॉन में ये कितना चल रहा था आपका 3 चल रहा था, ठीक है ना, 3 होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बाई बराबर, इसमें से 1 पाई करेंगे तो 2 पाई और अपॉन में 3 बचेगा आपका, ठीक है ना। तो बाई बराबर हो जाएगा आपका, बाई बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको दे रखा है 10 माइनस इनवर्स माइनस का 1, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप लोग को पता होना चाहिए बस ये जो वैल्यू दे रखी होती है ना इसके बारे में बस। देखो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा 10 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है हमारी, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, तो कितनी होती है इसकी वैल्यू, इसकी 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स का जो रेंज होती है आपकी, टेन इनवर्स की जो रेंज होती है माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होती है, ठीक है ना। ये इसकी रेंज हो गई, इसमें लिख देते परिसर, ये इसका परिसर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माना बाई इक्वल्स टू टेन माइनस इनवर्स माइनस का 1, ठीक है ना। ये इसको लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे टेन माइनस इनवर्स बाई इक्वल्स टू में माइनस का 1, ठीक है ना। अब देखो टेन माइनस इनवर्स का 1 आ गया, इसको टेन इनवर्स का 1, ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है, 10 45 डिग्री बराबर 1, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हो पाई/4 लिख सकते हो उसको आप लोग, ठीक है ना। तो उसको क्या करेंगे 10 माइनस का इनवर्स बाई इक्वल्स टू माइनस का 1 इसकी वैल्यू होती है, रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/4 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। पाई/4 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा इसका आंसर फाइनल, ठीक है ना। बस सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आपको बस। चलो आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है सेक माइनस इनवर्स 2/√3, इसको हमको सॉल्व करके लेके आना है इसको, ठीक है ना। इसको सबसे पहले देख लो आप, इसकी रेंज क्या होती है, जो इसकी रेंज होती है 0 से पाई के बीच में होती है, और जो माइनस का 1/2 होता है ना, ये इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। 0 से पाई के बीच में होता है लेकिन इसके साथ में इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मानेंगे इसको, माना बाई बराबर सेक माइनस इनवर्स 2/√3, ठीक है ना। इतना इसको लिख लेना है हमको, ठीक है। अब क्या करेंगे सेक, यहाँ पे जो सेक है ना ये वाला सेक बाई हो जाएगा, ये पूरा सेक बाई बराबर √3/2, ठीक है। 2√3 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे सेक बाई इक्वल्स टू माइनस का 2/√3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे इसको मानेंगे सेक माइनस इनवर्स की
रेंज क्या होगी यहाँ पे 0 से पाई के बीच में, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, sec बाई इक्वल्स टू sec, देखो जो sec 2/√3 है ना, ये कितनी की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। और 30 डिग्री को रेंज में हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो पाई/6 इसको लिख दिया, बस ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। इतना इसको लिखते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को और सॉल्व करते हैं हम लोग। नंबर 8 हमको दे रखा है कॉट माइनस इनवर्स √3, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जो आपका टेन होता है और कॉट होता है ये बिल्कुल सेम होता है, इसका अपोजिट कॉट होगा और कॉट का अपोजिट टेन होगा, ठीक है ना। तो उसकी रेंज हो जाएगी आपकी 0 से पाई के बीच में, बस आपको सिर्फ इतना देखना है, ठीक है ना। और जो अंदर वाला ये दिख रहा है ना √3, इसको पता होना चाहिए इसकी कितनी वैल्यू होती है, ठीक है ना। टेन 30 डिग्री होता है, इसका अपोजिट होता है कॉट 30 डिग्री, ठीक है ना। कॉट 30 डिग्री का रूट मान होता है, ये कितने का वैल्यू होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना बाई बराबर कॉट माइनस इनवर्स बाई √3, ठीक है, ये आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब कॉट बाई बराबर √3, ठीक है ना। √3 कितने की वैल्यू होती है ये आपको पता होना चाहिए। टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, ठीक है ना। अब कॉट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, ठीक है ना, √3 होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो कॉट बाई बराबर, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने पर आपका पाई/3 हो जाएगा, ठीक है ना, पाई/3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। नंबर 9 हमको दे रखा है ये वाला, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके लाना, देखो साइन और कॉस की जो रेंज होती है 0 से पाई के बीच में होती है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई बराबर, माना बाई बराबर जो दे रखा होता है वही लिख देते, कॉस माइनस इनवर्स माइनस का 1/√2, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप लोग, कॉस बाई बराबर माइनस का 1/√2 यहाँ पे लिख देंगे। अब कॉस बाई बराबर, देखो कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, ठीक है ना। 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉस पाई/4, ठीक है ना। अब इसका एक फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिख लेना आप, माइनस का कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा और पाई माइनस का थीटा, ठीक है ना। ये आपका एक फार्मूला होता है, इसको और लिख लेना। तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस बाई बराबर कॉस पाई माइनस पाई/4, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो कॉस बाई बराबर माइनस का कॉस 3 पाई/4, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। नंबर 10 हमको दे रखा है कोसेक माइनस इनवर्स माइनस का √2, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो लिख लेते हैं, माना बाई बराबर कोसेक माइनस इनवर्स √2, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है, ठीक है, माइनस का √2, ठीक है। आप क्या करेंगे, बाई बराबर कोसेक बराबर माइनस का √2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक बाई इक्वल्स टू माइनस का √2, ठीक है, यहाँ पे कर दिया ये वाला, ठीक है। अब कोसेक बाई इक्वल्स टू माइनस का, देखो कोसेक √2 कितनी की वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपकी रेंज चल रही माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में, ठीक है ना। और जीरो यहाँ पे है ये वाला, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे √2 कितनी की वैल्यू होती है, कोसेक साइन 45 डिग्री की 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं। अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे साइन 45 डिग्री को, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, माइनस का कोसेक पाई/4 हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। तो कोसेक बाई इक्वल्स टू कोसेक पाई/4, ठीक है, पाई/4। तो बाई बराबर हो जाएगा आपका माइनस का पाई/4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 को और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमको दे रखा है कि टेन माइनस इनवर्स 1 प्लस कॉस माइनस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन माइनस इनवर्स माइनस 1/2। इसको हमको सॉल्व करना है और इसका मान बताना है कैसे होगा, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, अब इसको 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 सबको अलग अलग करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका सवाल है ना, इसमें आप लोग इसको मान लेंगे एक्स, ठीक है ना। इसको मान लेंगे आप लोग वाई, ठीक है ना। इसको मान लेंगे आप लोग जेड, ठीक है ना। जब आपके तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे होते तो आप उसको एक्स वाई और जेड मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ये जो पोर्शन है ना आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माना, ठीक है, माना लिखेंगे। एक्स है ना आपका, एक्स बराबर कितना दे रखा है आपको, टेन माइनस इनवर्स, एक्स बराबर टेन माइनस इनवर्स आपको दे रखा है, ठीक है। एक्स जो था ना यहाँ पे लिख दिया, टेन माइनस इनवर्स वन था आपका, जो आपका था यहाँ पे, हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। वन हो गया आपका ये, ठीक है। इतना है आपको समझ में। उसके बाद तो क्या हो जाएगा आपका, टेन एक्स बराबर वन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। टेन एक्स बराबर वन हो गया। अब देखो टेन कितनी डिग्री होती है, टेन 45 डिग्री का मान हमारा वन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे टेन वन का वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है ना। टेन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो वन होती है। अब 45 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है, तो पाई/4 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो टेन एक्स बराबर, ठीक है ना, टेन पाई/4, ठीक है ना। जो वन वैल्यू थी ना टेन की, इसको पाई/4 में रेडियन में चेंज कर लिया तो पाई/4 आ गया आपका, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका एक्स बराबर पाई/4, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना आया आपको समझ। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे बाई आपको दे रखा है ये वाला, ठीक है ना, कॉस। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे मानेंगे इसको बाई, बाई बराबर, ठीक है ना, बाई बराबर आपको कितना दे रखा है, कॉस माइनस इनवर्स माइनस का 1/2 इतना दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप लोग, अब आप इसमें तो यहाँ पे लिखेंगे आप कॉस माइनस इनवर्स बराबर -1/2, ठीक है ना। इतना आपको ये था, ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो आपका कॉस बराबर आ जाएगा, कॉस बाई बराबर कॉस बाई बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 1/2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखो माइनस का 1/2 ये कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है पाई/1/2 होती है इसको, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, कॉस बाई बराबर, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो इसको, कॉस 1/2 को इसको पाई/3 लिख सकते हो ना आप, 60 डिग्री को पाई/3, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे पाई/3 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, पाई/3। तो क्या हो जाएगा, कॉस बाई बराबर पाई/3 लिख दिया, कॉस पाई बराबर हो जाए कॉस पाई/3 था आपका ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा की एक फॉर्मूला लग जाता है आपका, क्या होता है आपका, यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस का कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉस पाई माइनस थीटा। ये आपका एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, जो हर फॉर्मूले में पुट होता है आपका, ठीक है ना। तो आपको कॉस थीटा था आपका, तो कॉस बाई बराबर कॉस पाई, पाई आपका ये है ना, पाई पाई माइनस का थीटा, ठीक है ना, माइनस का पाई/थीटा कितना दे रखा है आपको, ये थीटा आया था निकल के पाई/3, तो पाई/3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको, ठीक है। इतना आया समझ में आपको। अब आप लोग क्या करेंगे इसको, अब देखो पाई/3 आया, अब इसको इस तरह बंद कर दिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें आगे क्या करना होता है इसको, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस बाई बराबर पाई/3, ठीक है। तो बाई बराबर हो जाएगा आपका पाई/3, ठीक है ना। ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, निकल के आएगी जो पाई/3, ठीक है ना। ये पाई/4 ये पहली वैल्यू थी, 2 पाई/ ये आपकी 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पाई/3 ये आपकी सेकंड वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, थर्ड वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है ना। थर्ड वैल्यू को पुट करने के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देखो, अभी आपका क्या बचा है, आपका जेड बचा है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो गया था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जेड बराबर रख के देख लेते हैं, माना
जेड बराबर साइन माइनस इनवर्स माइनस का 1/2, ये दे रखा है ना हमको थर्ड वैल्यू में, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, थर्ड वैल्यू में आपको ये दे रखा है ना, तीसरे में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया इधर आपका, और ये थर्ड हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जेड बराबर साइन माइनस इनवर्स माइनस का 1/2 ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो साइन जेड बराबर माइनस का 1/2 ये हो गया, ठीक है ना। साइन कितने डिग्री के मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, पाई/6 से लिख सकते हो ना आप इसको। तो साइन जेड बराबर पाई/6, ठीक है ना, इतना आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो साइन जेड बराबर साइन पाई/6, ठीक है ना, माइनस का पाई/6 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो जेड बराबर हो जाएगा माइनस का पाई/6, ठीक है ना। ये आई आपकी वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। अब देखो माइनस का साइन थीटा होता है आपका, माइनस का साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन और माइनस का थीटा ये होता है आपका, ठीक है ना। अब आपको साइन साइन थीटा में आपको साइन ये तो दे रखा है आपको थीटा, ठीक है ना। तो साइन लिखेंगे यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ये जेड बराबर माइनस का पाई/6, ये फाइनल वैल्यू आपकी निकल के आएगी, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो आपकी क्या क्या वैल्यू थी, एक, और क्या बोली थी आप, वैल्यू थी आपकी 2 और ये 3, ठीक है ना। तीनों वैल्यू को क्या करेंगे आप लोग, ऐड कर देंगे, क्या होगी आपकी पाई/4 प्लस, यहाँ दिख रहा है ना आपको, नहीं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है ना, यहाँ पे साइड में इसको तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग, पाई/4 प्लस ये दूसरी वैल्यू आई थी निकल के आपकी 2π/3 प्लस ये तीसरी वैल्यू आई थी आपकी निकल के माइनस का पाई/6, ये माइनस का पाई/6, ठीक है ना। अब आप देखो इसका नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 12 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 12 एलसीएम हो गया आपका। अब देखो इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3π हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 होते हैं, 8π हो जाएगा, ठीक है ना, 8π, ये माइनस का है ना आपका, तो माइनस का रहेगा, इसका 3 का इसमें करेंगे, ठीक है ना, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे आपके 2π बचेगा आपका, ठीक है ना। अब इसको नीचे लिख देंगे हम लोग, 8 और 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचेंगे आपके, 9π/12, ठीक है ना। इसको काटेंगे 9 से 3, 3 तिया 9 होते हैं, 3 चौक 12 होते हैं, ठीक है ना। तो आपकी क्या वैल्यू निकल के आएगी 3π/4, ये आपका फाइनल वैल्यू आएगी निकल के, आंसर होगा जो प्रूव्ड करेंगे इसको, ठीक है, PROVED, इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया आपकी, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को और सॉल्व, क्वेश्चन नंबर जो हमारा दे रखा है 12 उसको और सॉल्व करते हैं आप लोग।